समान में पशुभे नराणाम। ये सब तो पशु पंछी भी करते रहते हैं। तब हमारी क्या पहचान होनी चाहिए, हमारी उपलब्धि क्या होनी चाहिए, हमारी विशेषता क्या होना चाहिए? धर्मो ही एको अधिको विशेष। अगर हमारे में नैतिकता है, मानवता है, संस्कृति है, संस्कार है, सभ्यता है, मर्यादा है, यही मानव की पहचान है। और जब जब भी चाहे कितने भी कुल खानदान के बड़े लोग हों, उनमें संस्कार, संस्कृति, मानवता का अभाव हुआ और इसी खानदान होने के बाद भी उनको हमने मानव नहीं माना, दानव मान लिया। उदाहरण के रूप में लंकेश रावण जी। लंकेश रावण के पास क्या नहीं था, बस इतना ही जान लेगा, क्या नहीं था। धन इतना था कि किवाड़, दलान, द्वार, छत, मकान सब सोना से मढ़ा गया था। आज पास उतना धन है, संभव नहीं है। 2-4 रुपया 19-20 करके कमा लेते हैं तो दिखाने के लिए सोना का सिकड़ी होगा तो बाहर दिखाते रहते हम धनी आदमी हैं। और पूरा जीवन लग गया 19-20 करके कमाने में। वो कोई सिकड़ी पहन तो दिखाते चलते हैं। अब समझिए लंकेश रावण के पास कितना धन था। दीवार से लेके, दलान से लेके, मकान से लेके, घर से लेके, छत से लेके, किवाड़ से लेके सब सोना से मढ़ा गया। अरे और बात अभी छोड़ दीजिए ना जी। अभी आदमी की बात हमेशा मैं कहते रहता हूँ। अभी दक्षिण भारत में कुछ लोग रहते होंगे, हमारे पढ़ने वाले होनहार जो, चाहे नौकरी करने वाले जो युवा जो हैं, वो जानते भी होंगे ना, तो नेट पर सर्च कीजिएगा। भेलोर के बगल में एक बेलूर जगह है, दक्षिण भारत मद्रास में। वही के आसपास हम तो वहाँ गए भी हैं, बहुत से लोग जाते भी हैं। उसका मंदिर का नाम है महालक्ष्मी टेम्पल। क्या नाम है? महालक्ष्मी टेम्पल नाम है। 15 टन सोना लगा करके हम मंदिर को पूरा सोने से मढ़वा दिया गया। आपके पास है उसका सोना? काहे काम कार करते हैं, हम बहुत बड़े धनी आदमी हैं। अरे 1 किलो, आधा किलो, 2 किलो, 5 किलो कहीं रखे होंगे और क्या किए होंगे। वो कोई रखा हुआ रेयर में, काहे अहंकार करते हैं। तो धन के मामला में लंकेश के पास बहुत कुछ था। जहां तक बल की बात करेंगे, बल इतना था, कहा तो ये जाता है कि जितने महाभारत संग्राम में वीर लोग थे, शेरा लोग थे, उतना तो लंकेश रावण के यहाँ दरबारी थे। बात समझ गए? अब समझिए कितना बलवान था, कितना बलवान था। परिवार भी एक बेटा ऐसा था जो मृत्यु देव जो मालिक है उनको ही अपने बस में किया हुआ था। इस मामला में तो हमसे बड़ा था। धन अधिक था, बल अधिक था। और पद की बात करेंगे तो पद इतना था कि ब्रह्मा जी आते थे तो डरते थे, शंकर जी आते थे तो डरते थे। इतना बड़ा पद था। धन की कमी नहीं, पद की कमी नहीं, बल की कमी नहीं। जहाँ तक कुल खानदान की बात करेंगे, इतना बड़ा कुल खानदान था तो उत्तम कुल पुलस्त के नाथ। और बताइए विश्वामुनि पुलस्त ऋषि के वंश परंपरा के रहने वाला लंकेश रावण। विद्या की जहाँ तक बात करेंगे, इतना बड़ा विद्वान था लंकेश रावण। इसलिए एक बात और मैं कहूँ, हमारा भारतीय दर्शन है किसी व्यक्ति के नैतिकता पर, व्यक्तित्व पर अगर किसी प्रकार के अंगुली उठती है, उस पर अंगुली उठाता है। और किसी के व्यक्तित्व में कोई अच्छा रहता है, उस पर प्रशंसा भी करता है। और क्या नहीं है, लेकिन हमारा भारतीय दर्शन है लंकेश रावण का हर साल हम पुतला दहन करते हैं। लंकेश रावण का एक पुतला दहन नहीं है, लंकेश रावण द्वारा जो अमानवीय व्यवहार किया गया है, असहिष्णुता का व्यवहार किया गया, असौहार्द का व्यवहार किया गया, असमानता का व्यवहार किया गया, असमरसता का व्यवहार किया गया, इसकी यादगारी में हम क्या करते हैं, कैसा व्यक्ति का हम पुतला दहन करते हैं। लेकिन रावण का जो व्यक्तित्व है उसको भी हम कोई छुपाते नहीं है, हम प्रचार करते हैं। जो शंकर जी के मंदिर में जितने लोग पुजारी, बड़े बड़े भक्त लोग हैं, ये शिव तांडव होता है, ये किसका बनाया हुआ है?
लंकेश रावण का बनाया हुआ शिव तांडव है, जो हर शंकर जी के मंदिर में स्तुति में सुबह सुबह गाया जाता है। आप विश्वनाथ जी चले जाइए, बैजनाथ चले जाइए, महाकाल चले जाइए, सोमनाथ चले जाइए, जहां भी जाएंगे तो शिव तांडव जो बोला जाता है वो शंकर, वो क्या है, लंकेश रावण की रचना है। इसलिए लंकेश रावण का हम विरोध करते हैं, लेकिन उसकी विद्वता का व्यक्तित्व जो कुछ था उसका हम रोज पाठ भी करते हैं। इसलिए व्यक्ति से घृणा नहीं करनी चाहिए। याद रखिए, अगर व्यक्ति में भी किसी प्रकार का व्यक्तित्व अच्छा होगा, उसको भी साधु रेव समन्तव्य, वो साधु के समान आदर मानना चाहिए। लंकेश रावण के व्यक्तित्व पर विरोध हम करते हैं, लेकिन उसके द्वारा पांडित्य का जो प्रचार किया गया और पांडित्य जो था उसका हम आदर भी करते हैं। तो क्या नहीं था उसके पास, फिर भी एक कमी क्या रही, अपनी मर्यादा रूपी पत्नी मर्यादा से संपन्न पत्नियों के रहने के बाद भी कहीं चंचल व्यवहारों में जाकर के अटक जाना, भटक जाना और कहीं उसमें उलझ जाना, इसके कारण लंकेश रावण का सब कुछ रहते हुए भी कुछ नहीं रहा, कुछ नहीं रहा। हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यप के बारे में जानते हैं, एक दूसरा था, आप ही के क्षेत्र का था। अरे हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यप कौन था जी? एक कश्यप ऋषि के एक पत्नी जिसका नाम था दीति, वो दीति का ही पुत्र था, लेकिन उसमें नैतिकता नहीं था, संस्कार संस्कृति नहीं था, आचरण नहीं था। परिणाम क्या हुआ कि कश्यप ऋषि के संतान होने के बाद भी वह आदर का पात्र नहीं हुआ और भगवान को अवतार लेकर के और इनका समापन करना पड़ा। आपने सुना होगा भगवान को 2 अवतार लेना पड़ा। हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यप को वध करने के लिए 2 अवतार लेना पड़ा। हिरण्याक्ष के वध करने के लिए वराह अवतार लेना पड़ा, हिरण्यकश्यप के वध करने के लिए नरसिंहावतार लेना पड़ा। इसलिए व्यक्ति बड़ा होता है लेकिन व्यक्तित्व बड़ा होता है। अतः मानव जीवन में हमें नैतिकता, संस्कार, संस्कृति, मानवता होना चाहिए। अगर हमारे पास ये है तो हमारा खोया हुआ भी धरोहर, खोया हुआ भी संपत्ति, खोया हुआ भी हमारी संस्कृति जो है वो हमारे पास ही रहेगी और एक न एक दिन हम आनंद को प्राप्त करेंगे। एक बात हमेशा मैं कहते रहता हूँ, कभी कभी हमारी माताएं और पुरुष वर्ग भी कहते हैं महात्मा जी बहुत दुख है। देखिए हम नहीं चाहते हैं, फिर भी हमारे पास दुख आ ही जाता है। अच्छा, कोई चाहता है कि हमारे घर में, हमारे परिवार में हमारे को दुख आवे? नहीं चाहता। हम जैसे नहीं चाहते हैं फिर भी हमारे पास दुख आ ही जाता है, तब नहीं भी चाहेंगे तो हमारा सुख भी हमारे पास आ जाएगा। जैसे हम दुख के लिए प्रयास नहीं करते हैं, उसी प्रकार से सज्जन पुरुष जो हैं वो सुख के लिए भी प्रयास नहीं करते हैं। इसलिए हम कर्म करते हैं, कर्म करेंगे तो हमारा सुख हमारे पास रहेगा, हमने कर्म किया है हमारा दुख हमारे पास रहेगा। ऐसा विचार करके जीवन जीना चाहिए, क्योंकि सुख दुख न मांगने से मिलता है। देहात की भाषा में तो कहा जाता है कि मांगने से मोहब्बत नहीं मिलती। कितने लोग प्रतीक्षा करें जमराज के यहाँ, रोज कॉल कर रहा है, लोग मिस कॉल कर रहे हैं, हे जमराज मैं रहना नहीं चाहता हूँ, हमारा कागज भेजिए। 95 वर्ष के हो गए, 96 वर्ष के हो गए, 90 वर्ष के हो गए, 85 वर्ष के हो गए, 75 वर्ष के हो गए, चाहते कब चले जाते तो अच्छा होता। अभी रुके हुए हैं, हो सकता है कागज तो हाथ होके नहीं हुआ है। कितने लोग होनहार घर परिवार में गांव में होने वाले हैं और हमारे देखते देखते रात में बात किया 11:30 बजे से 12 बजे, 1 बजे रात में फोन आया, चला गया। इसीलिए ऐसा विचार करते हैं जैसे हम नहीं चाहते हैं फिर भी हमारा दुख पीछा नहीं छोड़ता है, तो हम नहीं चाहेंगे तो सुख भी हमारा पीछा नहीं छोड़ेगा। यह विचार करके धीर पुरुष और वीर पुरुष होते हैं, कभी भी किसी चीजों में घबराते नहीं है, क्योंकि मानव जीवन में धैर्य ही जो है एक हमारी पूंजी है। कथा क्यों सुनी जाए, पूजा पाठ क्यों होना चाहिए, जग जग आदि क्यों होना चाहिए? इसके लिए जग जग आदि नहीं करना है, हमको कोई रोगे नहीं होगा, जीवन समय रोग नहीं होता है, सर्दी खांसी बुखार सब होते रहता है, होना ही चाहिए। हमारे पूज्य गुरुदेव तीर्थनीश स्वामी महाराज भी वृद्धावस्था में थोड़ा सा अस्वस्थ है, ये तो शरीर का धर्म है। हम इसीलिए पूजा नहीं करेंगे, इसके लिए पाठ नहीं करेंगे, इसके लिए जग नहीं करेंगे कि हमारे पास दुख रहबे नहीं करेगा, हमारे पास समस्या रहबे नहीं करेगा। पूजा पाठ करना
हमारी संस्कृति है, हमारा संस्कार है, हमारी नैतिकता है, हमारी मर्यादा है, ये विचार करके पूजा पाठ करना चाहिए। अच्छा ये बताइए, कुछ लोग कहते महाराज तो इससे फायदा क्या है? लोग पूछते हैं इससे फायदा क्या है, कहें हम करेंगे? मैं निवेदन करना चाहूंगा, हम भोजन करते हैं तो फायदा क्या है? भोजन करते हैं तो फायदा शरीर स्वस्थ है, लेकिन ये बात नहीं कि भोजन करते तो हम पहाड़ को कबाड़ को उखाड़ कर फेंक देंगे, आप पेड़ को कबाड़ कर फेंकेंगे। आप भोजन नहीं करेंगे तो बहुत नुकसान हो जाएगा, वीकनेस हो जाएगा। तो हम अच्छे काम करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, तो कम से कम मंदिर में भगवान होते हैं कि नहीं होते हैं, देवी देवता होते हैं कि नहीं होते हैं, धर्म कर्म से कुछ होता है कि नहीं होता है। लेकिन जिसको करने से हमारे जीवन में गलत कर्मों का त्याग होने लगता है और अच्छे कर्मों की तरफ स्थापित हो जाते हैं, एक कम फायदा है। एक अपराधी को नियंत्रण करने के लिए सरकार को करोड़ों करोड़ों रुपया खर्चा करना पड़ता है। सरकार परेशान रहती है, वहां से घुस गया, वहां से घुस गया, ऐसे हो गया, ये हो गया, एक घटना न हो जाए, एक घटना न हो जाए। कहीं पूजा पाठ, धर्म कर्म, कथा प्रवचन और संत महात्मा के संदेशों द्वारा, और एक अपराधी भी एक जिला में अपना अपराध की वृत्ति को त्याग देता है, एक कौन फायदा है? उनको समझा छोड़िए, मोक्ष होता है कि स्वर्ग होता है कि क्या होता है, ये तो अलग की बात है, लेकिन यही मान लीजिए फायदा है। और व्यवहारिक फायदा की बात करेंगे, ये टेंट वाला, ये पंडाल वाला, ये भोजन बनाने वाला, ये जगशाला वाला, ये माइक वाला, ये लाइट वाला, ये कौन फायदा है? सरकार कहीं महीना में 10 दिन 15 दिन किसी को अस्थायी रोजगार देती है, हमने इतने लोगों को रोजगार दिया और हम रोज रोजगार देते हैं, इसको सरकार कुछ धन्यवाद नहीं देगी, पर आपको धन्यवाद नहीं देंगे। अरे भाई आप ही के परिवार के लोग हैं जो टेंट लाइट लाइट सैकड़ों सैकड़ों को हम सालों भर रोजगार देते हैं, यही फायदा मान लीजिए ना। मत मानिए स्वर्ग क्या होता है, मोक्ष क्या होता है, और इस बात को छोड़िए। ये जान करके भी कभी हमें किसी प्रकार के अच्छे कर्मों में उलाहना नहीं देना चाहिए। एक मंदिर बनाने में 10-20 कहीं उसमें मजदूरा लगे, 2 महीना 3 महीना 5 महीना 6 महीना उनको रोजगार मिल गया, ये भी तो जनहित का काम है, ये भी तो मानवता का काम है। आपकी निष्ठा नहीं है, कोई बात नहीं है। जो मंदिर बनाने वाला रिक्शा वाला आप मजदूरी करने कर रहे हैं, फिर काम हुआ ना। ये विचार करके भी कोई किसी प्रकार के इसमें विरोध करने की बात नहीं है। तो मैं निवेदन करना चाहता हूँ, हमारे जीवन में जब जब भी हमने सतपथ को त्याग किया है, जब ने हमने अच्छे कर्मों का त्याग किया है, आचरण को त्याग किया है, नैतिकता को त्याग किया है, हमारे जीवन में साधन रहा है, संसाधन रहा है, लेकिन जीवन में शांति नहीं रही है। यही बातों को भगवान श्री कृष्ण आज से लगभग 6000 वर्ष पहले